ये कहानी स्टार्ट होती है 2019 में, जब जॉ फिलिक्स गोल्डन बॉय अवार्ड जीतता है। लोग कहते हैं कि ही इज़ द रिप्लेसमेंट फॉर रोनाल्डो। लेकिन उसके 5 साल बाद ऐसा क्या होता है, जो फिलिक्स खुद ही रोनाल्डो के क्लब अल नासर को ज्वाइन कर रहा है विद द टैग ऑफ एल्वाडो मोराटा 2.0। 2018 के अंदर बेनफिका के लिए जोआओ फिलिक्स 20 गोल स्कोर करता है और 8 असिस्ट देता है। ये उसके एज के हिसाब से बहुत ही अच्छे स्टैट्स थे 28 GA ने। अब इतने अच्छे स्टैट्स दिए हैं, और ऐसा ही नहीं था कि वो कोई स्टैट मर्चेंट था। ही वॉज अ रियली गुड प्लेयर क्रिएटिविटी वाइज। यस, डिफेंसिव वर्क रेट उसका पहले से ही कम था, लेकिन उसकी टीम थी इन सब चीज़ों के लिए। अब इतने अच्छे स्टैट्स थे तो गोल्डन बॉय अवार्ड तो जीतना पक्का ही था, और वो जीतता भी है। गोल्डन बॉय अवार्ड जीतने के बाद जोआओ फिलिक्स जाता है एथलेटिको मैड्रिड फॉर बहुत महंगी प्राइस ऑफ 126 मिलियन। और अब सच ही बोलता हूँ तुमको, ज़्यादा खींचता भी नहीं हूँ। जोआओ फिलिक्स वॉज अ कंप्लीट फ्लॉप। अब इसके पीछे मेन रीज़न वही था, वो एथलेटिको सिस्टम के अंदर नहीं सेट हो पाया। जैसे कि पहले से हमें पता है कि वो डिफेंसिवली ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता था। ही यूज्ड टू थ्राइव ऑन हिज क्रिएटिविटी। अब सिमियोने के सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं चलता था। तुम जो कोई भी हो, तुमको पूरी पिच भागनी पड़ेगी, मतलब पड़ेगी। तो इसी की वजह से फ़ैन बेस कुछ ज़्यादा खुश था नहीं जोआओ फिलिक्स से, और ना ही सिमियोने। अब जोआओ फिलिक्स ने 4 सीज़न के अंदर 34 गोल्स मारे और 16 असिस्ट दिए। अब ऑनेस्टली बताओ तो भाई, ओ चूना लगा दिया। तो इवेंचुअली वो चला जाता है चेल्सी ऑन अ लोन मूव। तो जब जोआओ फिलिक्स ने चेल्सी ज्वाइन की तब आई वॉज क्वाइट होपफुल, बिकॉज आई थॉट कि चलो भाई, नए प्लेयर्स, नई लीग, नई कंट्री, नई सिस्टम, शायद जोआओ फिलिक्स अपना करियर रिवाइव कर पाए। जोआओ फिलिक्स का पहला गेम फॉर चेल्सी अगेंस्ट फुलहैम, भाई क्या टैकल था ये, वाह, सीधा रेड कार्ड। तो ये पहला गेम ही इनफ है उसके चेल्सी के लोन स्पेल को डिफाइन करने के लिए। 20 लीग गेम्स में सिर्फ 4 गोल्स, इसमें भी वो कुछ खास किसी को इम्प्रेस कर नहीं पाया। तो फिर से एक और लोन पे भेज दिया उसको, लेकिन दिस टाइम इट वाज एट बार्सिलोना। अब यस, चेल्सी के मुकाबले ही परफॉर्म क्वाइट बेटर एट बार्सिलोना। ही स्कोर्ड 10 गोल्स एंड प्रोवाइडेड 6 असिस्ट। थोड़ा सा स्पार्क दिखा था, लेकिन कहीं ना कहीं जोआओ फिलिक्स एब्सेंट दिखता था भाई कुछ मोमेंट्स में। यू कैन सी लेवेंडोस्की एंड राफिनिया कंप्लीटली लॉक्ड इनटू द गेम, लेकिन जोआओ फिलिक्स वाज इन अ जोन ऑफ हिज ओन। अब वैसे तो भाई बार्सिलोना के साथ उसका लोन स्पेल ठीक ठाक ही कहेंगे। ये सेलिब्रेशन ने एक चीज फिक्स कर दी थी, मेरा सबर छूटा जा रहा है, निकाल। तो आती है चेल्सी। अब चेल्सी ने जोआओ फिलिक्स को साइन कर लिया, एथलेटिको मैड्रिड ने भी खुशी खुशी दे दिया। लेकिन ये जो डील थी, ये मेनली बस एक बुक्स को मेंटेन करने के लिए की गई हुई डील थी, टू डील विद द PSR। वी ऑल नो हाउ शेडी दिस डील्स आर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एंजो मरेस्का के सिस्टम में ना जोआओ फिलिक्स का कोई रोल था, ना ही उसकी कोई पोजीशन फिक्स थी। ही डिड स्टार्ट फॉर चेल्सी इन अ फ्यू कॉन्फ्रेंस लीग गेम्स, एंड यस, उसने थोड़े बहुत गोल्स भी मारे थे। लेकिन जनवरी आते आते ये एक चीज़ पक्की थी कि जोआओ फिलिक्स वॉज नॉट मेंट फॉर चेल्सी। तो अगेन एक और लोन स्पेल एट AC मिलान। अब भाई उसकी बात ना ही करे तो अच्छा है। द ओनली गुड थिंग फ्रॉम हिज लोन स्पेल एट AC मिलान वॉज द फ्री किक दैट ही स्कोर्ड। बाकी AC मिलान में इट वॉज जस्ट दैट कि यस, क्रिएटिविटी वाइज ही इज़ गुड, लेकिन अदरवाइज नॉट दैट इम्प्रेसिव। तो AC मिलान के साथ उसने 20 गेम्स में सिर्फ 4 गोल मारे, और वो किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर पाया, ना चेल्सी को, ना AC मिलान को। तो अब उसके पास क्या ऑप्शन था? द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर हिम वॉज अल नासर। अब अपने भाई ने बिल्कुल सोचा नहीं। जोआओ फिलिक्स को पता था कि यूरोप में तो अब चांस कुछ ऐसे खास मिलने नहीं वाले। तो जोआओ फिलिक्स ने शांति से अल नासर का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और चला गया सऊदी। अब जोआओ फिलिक्स का करियर शॉर्ट में कहूँ तो एक इंडियन स्टूडेंट के जैसा है। 10वीं में अच्छे मार्क्स आ गए तो ले ली PCM,
अब JEE तो कुछ अपने से उखड़ी नहीं, सोचा बोर्ड के अंदर अच्छे आ जाएंगे, बोर्ड में भी ख़राब आए। ड्रॉप लेके फिर से JEE ट्राई की, नहीं हुआ। CUET, उसमें भी दाल नहीं गली। अब एकदम एंड में हर जगह की ठोकर खा के आ गए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने।